बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात गए बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिका ने जो यूक्राइनी ताबूत है उसमें आखिरी कील ठोक दिया है। बल्कि यूं कह लीजिए कि यूक्राइन का किस्सा तमाम कर दिया तो गलत नहीं होगा। अब ज़ेलेंस्की जो है वो दस्तखत करने जा रहा है जुम्मे के रोज। ये क्या मामलात हैं, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जिसके बाद नाज़रीन, यूं कह लीजिए कि अमेरिका ने अपनी बात भी मनवा ली, लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हो गया है। इसके अलावा दूसरी बड़ी स्टोरी है नाज़रीन, और ये है पाकिस्तान के हवाले से। नाज़रीन, इस वक्त आपको ये पता चले कि पाकिस्तान जो है वो फितना और ख्वारिज के खिलाफ जो ऑपरेशन कर रहा है उसकी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स वो शेयर करेंगे। और नाज़रीन, जो रशिया है उसने अमेरिका के मद्दे मुखालिफ ईरान को खौफनाक हथियार फराहम कर दिए हैं। इसकी भी तमाम तरह डिटेल आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को खत्म करवाने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और उसने उसके लिए हर हरबा इस्तेमाल किया है। यानी हथियारों की जो फराहमी है उसको फ्रीज करना, और उसके अलावा यूक्रेन को ये कहना है कि जी आप हमारे पैसे वापस करें जो आपने जंग के दौरान लिए हुए हैं। फिर उसके बाद आलमी जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर रशिया का साथ देना जंगबंदी में। ये तमाम तर चीजें नाज़रीन इस तरफ इशारा करें कि जो अमेरिका है वो अपनी राहें बदल चुका है। अमेरिका अपने रास्ते अलग कर चुका है यूक्रेन और यूरोप और बरतानिया से। अब जो खबर आ रही है नाज़रीन ये बड़ी अहम तरीन है। पहले आपको पता है कि ज़ेलेंस्की ने कल एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम किसी सूरत भी 500 अरब डॉलर तो बड़ी दूर की बात है, हम तो आपको 100 अरब डॉलर भी नहीं देंगे और ना ही जो मिनरल्स है वो फराहम करेंगे। लेकिन नाज़रीन, अब जो है बड़े बावसूख ज़राए से ये खबर सामने आ रही है कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं वो मशरूत उसने बिल्कुल जो यूक्रेन के मिनरल्स हैं उन को जो है वो अमेरिका के हवाले करने का फैसला कर लिया। बताया जा रहा है नाज़रीन, अंदर की खबर आ रही है कि ज़ेलेंस्की जो है उसे लाया जा रहा है अमेरिका और वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत करेगा कि जिसमें ये तमाम के तमाम मिनरल्स जो हैं ये यूक्रेन के नहीं बल्कि ये अमेरिका के होंगे। तो नाज़रीन, अमेरिका ने बड़े ही तरीकाकार से एक तो अपने वो 500 मिलियन डॉलर जो है वो खड़े कर लिए और दूसरा रशिया के साथ उसने अपनी जो वो दुश्मनी है उसको खत्म कर लिया है। यानी अब अमेरिका की वहां पे मौजूदगी भी होती है मिनरल्स के सिलसिले में तो रशिया को उससे कोई मसला नहीं होगा। और रशिया भी वैसे अमेरिका के सर के ऊपर बैठा हुआ है, उसे कोई इस हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो अगर अमेरिका वहां पे बैठेगा तो उससे कोई इससे मसाइल होंगे। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ये जो इस वक्त ताज़ा तरीन चीज़ें चल रही हैं ये इस तरफ इशारा कर रही हैं कि मामलात जो है वो यूक्रेन के हाथ से निकल चुके हैं। यूरोप ने जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को थोड़ा बहुत वो थपकी दी उन्होंने, लेकिन ज़ेलेंस्की जो है वो जान चुके हैं कि इस वक्त अमेरिका की मदद के बगैर वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते और उसका मुल्क तबाही से दो चार हो चुका है, अवाम उनके खिलाफ होती जा रही है। अब ऐसी सूरत हाल में उसने इस मौके को गनीमत जाना है और अब बताया जा रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के सामने दस्तखत होंगे जुम्मे के रोज और इसमें ज्यादा टाइम तो है नहीं। तो ये बहुत आनंद फानंद सब कुछ हुआ है नाज़रीन। एक इबरतनाक शिकस्त जो है वो रूस ने दी है और आखिर में अमेरिका ने एक बहुत बड़ा, आप यूं कह लीजिए कि इनके साथ हाथ कर दिया है। ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इसके साथ ही जो दूसरी बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है वो नाज़रीन पाकिस्तान के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त दहशत गर्दों के बहुत बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं वो आपस में शदीद इख्तलाफात के साथ साथ भारत के खुफिया एजेंसी रॉ के साथ भी नाराज नजर आते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी जो रिसेंटली कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसमें बताया ये जा रहा है कि भारत के जो आदाद शुमार थे पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ वो बिल्कुल उसके उलट हुए हैं और जो इनकी जानिब से रिटेलिएट किया जाता है, जो इनकी जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं उसमें उन्होंने जो दहशत गर्दी है उसको बहुत हद तक नुकसान पहुंचा दिया है। तो नाज़रीन, ये इस वक्त ताज़ा तरीन मामला चल रहे हैं। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है जो रूसी
ساختہ جنگی طیارے ہیں Su-57 جو کہ اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ اب حوالے کیے جانے ہیں اس کے ایران کے ساتھ ان کا معاہدہ بھی ہو چکا ہے. لیکن ناظرین فی الحال جو رشیا ہے اس نے اپنے YAK جو 130 جنگی طیارے ہیں یہ ناظرین 5 جنگی طیارے ایران کے حوالے کیے ہیں. اور ایران کو یہ جنگی طیارے دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کے جو پائلٹس ہیں وہ ان کے اوپر ٹریننگ کرے جو Su-57 جنگی طیارے ان کو اڑائیں گے. تو اب جو رشین بڑی تعداد میں جو انسٹرکٹر ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. یہ جنگی طیارے 5 جو حوالے کیے جا چکے ہیں ایران کے. اور ناظرین اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران کی جو پاور تھی جو ایران کی پاور ہے وہ تو ان کی یہ پابندیاں لگنا بھی ایک بہت بڑی پاور بنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو ایران کی سب سے بڑی پاور ہے وہ ناظرین ان کا ڈیفنس سسٹم ہے. یعنی انہوں نے اپنے دفاع کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے. اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں یہ YAK جو 130 5 جنگی طیارے ان کے پاس پہنچے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان قریب جہازوں کا پورا فلیٹ جو ہے وہ ایران پہنچنے والا ہے. اس سے پہلے ایران کے اہم ترین جو پائلٹس ہیں وہ بھی رشیا گئے اور رشیا میں وہ ٹریننگ بھی ان کی ہو چکی ہے. تو ان قریب یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہوتی جا رہی ہیں. دوسری جانب جو روس کے وزیر خارجہ ہیں سرگئی لاروف انہوں نے ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو فلسطینیوں کی غزہ سے بے دخلی ہے وہ ایک ایٹم بم کی طرح ہے. وہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے اور اس کے نتائج بڑے خوفناک ہوں گے نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے. تو ناظرین اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روس جو ہے وہ اس پورے معاملے کو بغور دیکھ بھی رہے. اور جہاں پہ امریکی مفادات براہ راست ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اس کو تو ان کے درمیان کوئی میوچل کانٹیکٹ وغیرہ بھی ہوگا. لیکن ابھی جو معاملات ہیں وہ بظاہر اس وقت ان کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ رشیا اور یوکرائن کی جنگ میں ابھی تک جو نقصان ہوا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں مارے جا چکے ہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں فوجی ہیں وہ بھی مارے گئے. لیکن اس جنگ کے دوران بہت ساری نئی ٹیکنالوجی جو ہیں وہ بھی انٹروڈیوس کروائی گئی. کچھ نئے طریقے سے ہتھیاروں کا استعمال جو ہے اس کی بھی چیزیں سامنے آئیں. اب جو خبر آ رہی ہے اس نے پوری دنیا کو چونکا کے رکھ دیا ہے کہ یہ جو امریکہ ہے یہ اس وقت اس بالکل موڈ میں نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ اگر جو چائنا ہے وہ سپر پاور بننا چاہتا ہے تو وہ سپر پاور بنے. رشیا اپنی سوویت سٹیٹس کو بحال کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے لیکن وہ امریکی معاملات کے اندر دخل اندازی نہ دے. امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرہ نہ بنے. اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان قریب جو ہے وہ پیوٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات مئی کے اندر ہونے والی ہے. اور یہ جو ملاقات ہے یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے اور آنے والے دنوں کے اندر جنگ بندی کے ساتھ ساتھ کچھ اور نئی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں گے. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.